हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऑयलिंग करके सोया था और वो क्यों, वो भी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, लेकिन ये फिर से बता देता हूँ। अभी मुझे करनी है घर की थोड़ी सफाई, मतलब पंखा क्लीन, तो भी जाले वाले लगे होंगे, कुछ भी वो सब हटाना है, तो ये सब छोटे मोटे काम हैं। अभी बस मेरे साथ एक दिक्कत है, मुझे है डस्ट से एलर्जी, तो मैं नाक पे रुमाल बांधूंगा तब मैं काम करूँगा, तब भी मुझे छींके आएंगे, तब भी दिक्कत होगी। मान लो मैं अभी पंखा साफ़ करूँगा तो ऐसे होके साफ़ करूँगा ना, तो मैं ऐसे ऊपर देखता हूँ तो भी मेरा सब कुछ घूमता है। थोड़ी सी इश्यूज़ हैं बट ठीक है। और अभी सर में मिट्टी ना लगे तो जो यंत्र मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, वही यंत्र मैं दोबारा पहनने वाला हूँ। तो भाई ये रहा वो यंत्र, रात को हमने इसको पहना था ताकि तकिए पे ऑयल वगैरह ना लगे, और अभी हम इसको पहन रहे हैं ताकि हम डस्ट से प्रोटेक्ट कर सकें। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं जाले झाड़ने से। हाल देखो भाई, इधर वैसे नहीं दिख रहा होगा बट अभी देखो सारे साफ कर दूँगा। भाई इस कमरे के जाले तो साफ कर दिए, तो पूरे कमरे में लगे हुए थे, कॉर्नर कॉर्नर में नहीं, बीच में भी लगे हुए थे भाई। अब दूसरे कमरे के साफ करेंगे भाई। अभी मैं पहन रहा हूँ अपना एक और यंत्र जो डस्ट से बचाएगा मेरे को। मैं नहीं चाहता कि भाई छींक छाक आ जाए उसके बाद मैं इसको पहनूँ, तो मैं इसको अभी से पहन रहा हूँ। जब इसके बाद फिर पंखे वगैरह ही साफ करना है, हल्की सी मिट्टी मेरे को लगी भाई, छींक नहीं रुकी मेरे को। इस वाले रूम में कम मिलेंगे भाई, ये बंद रहे, मतलब बंद रूम, वो वाला ओपन रूम ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा होगा। भाई इसका तो जाले साफ भी हो गए, इतना सा था। अभी मैं तुम्हें इस कमरे के पंखे की हालत दिखाता हूँ। अगर पंखे की हालत देखो, ये देख रहे हो, पंखों की ज़्यादा बुरी हालत है। जाले तो फिर भी बहुत कम लगे हुए मिलेंगे। अब भाई बाहर पूरा लिविंग रूम और इन सब का और साफ कर देते, फिर आएगी पंखों की बारी। बाहर वाले पंखे भी इतने गंदे नहीं है, रूम वाले पंखे ज़्यादा गंदे हैं। ये देखो, ये लिविंग रूम के पंखे हैं, ये एकदम क्लीन है भाई, एकदम क्लीन। और ये भी लास्ट दिवाली पे साफ हुए थे अलोंग विद रूम वाले। दूसरा पंखा ये देखो, ये भी साफ, बताओ कहाँ गंदा। और रूम वाले के हाल ये देखो, यहाँ दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये इतने हैं, वो भी रूम वालों के हाल देखो। या तो बाथरूम भी कर देते हैं भाई। आप लोगों को कर दो साफ, मैं ऑलमोस्ट सारे करके साफ कर दिए हैं। अब रसोई और बची है और कर लेते हैं। थोड़ा सा तो किचन का रह, क्योंकि अभी मम्मा काम कर रहे हैं, वहाँ का पंखा रहता है और थोड़ा चीनी वो कर देंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी अभी पंखे साफ करते चलो। तो भाई देखो, बढ़िया हाइट होने का फायदा, एक तो डंडा बड़ा था तो भाई आराम से सारे घर में मार दिया। अब बढ़िया हाइट होने का एक फायदा और दिखा दो, ये देखो, ये देखो भाई। कुछ स्टोन किसी चीज की कुछ जरूरत नहीं, ऐसी बात आ जाता है भाई। ये चलाओ भाई, ले लो, साथ ही सही आपको ये मारने।
ये चल रहा था ना पंखा तो गर्म है। ये देखो भाई, ये तुम ये हाल है यहाँ के पंखे, बहुत गर्म है, इस पर हाथ नहीं लगाया जा रहा, ज़्यादा ही गर्म भाई। ये ठीक है, पंखड़ी पकड़, पंखा चला दूं भाई? अरे मर जाऊंगा भाई, मैं भी घूम जाऊंगा 360 पंखा चलते। अब देखो आपको मजा आएगा, यहीं आपको झूले मिल जाएंगे। हाँ झूले, व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करिए, खत्म हो जाएगी। मिट्टी इसमें जमी हुई है भाई, तो अभी ऊपर से ये साफ हो रही है, या तो थोड़ा सा गीला कपड़ा मारना पड़ेगा। क्या करें, गीला गीला नहीं, करंट लग जाएगा। से रगड़ रगड़ के कर देना, हो जाएगा। हाँ वही कर, ताकत दिखाओ अपनी। मुंडे भी दर्द करने लगती है ना। बड़े होने का फायदा, लंबे होने का। जिसे अपने पंखे साफ करवाने हो आप बुला सकते हैं। 500 रुपये पर पंखा लूंगा भाई। मैं फिर अपने आप ही कर लेना, कोई फायदा नहीं है। हाँ उधर उधर का कोने का, हाँ यहाँ का, इस वाली का और करेंगे, मैम सब करेंगे। वैसे तो हो गया क्लीन, थोड़ा बेटर, पहले से बेटर हो गया। पहले तो बहुत बेटर, क्योंकि हम इसमें गीला कपड़ा नहीं मार सकते, करंट लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। एक ही है हमारे घर में। चला भाई, काम चलाओ ही कर रहे हैं, ज़्यादा वैसा नहीं कर रहे। अब दिवाली भी तो आने वाली है, बाकी दिवाली में करेंगे, सारा आप ही कर देंगे तो दिवाली पे क्या करेंगे। अब तुम्हें पता ही है इंडियन फैमिली का, कितना ही साफ घर क्यों ना हो, दिवाली पे दोबारा खंडोलना ही होता है भाई। यहाँ भी सेम हाल है। चलो यहाँ का तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा दीवान ऊंचा है थोड़ा, बट फिर भी भाई यहाँ वाले पंखे का हाल है भाई। तू यहाँ वाले मिट्टी जमी नहीं। एक चीज और है भाई, पंखा क्लीन कर देते हैं ना तो हवा भी और अच्छी लगता है, पता है, थोड़ी आवाज भी बढ़ जाती है, पता नहीं क्या चीज। भाई जल्दी करो, व्लॉगिंग वाले का हाथ टूट गया। व्लॉगिंग वाले का हाथ टूट गया या मेरी ऐसी होगी, देखो तो ऐसा। अभी तो सेल्फी स्टिक लानी पड़ेगी लगता है। तो मैंने कैमरा अपनी दीदी को पकड़ा रखा। एक तो ये लंबा इतना, ऊपर से वो इतनी मिट्टी निकल गई। वो नीचे देखो, हाथ देखो भाई। अब बाहर के पंखे बचे हैं करने वाले, बाहर के करने नहीं भाई, क्योंकि इतने गंदे हैं नहीं। अब क्या बचा, किचन। हाँ किचन, माता जी बाहर आ चुकी है, अब करते किचन क्लीन, थोड़ी सी जो रह गई थी, देख रहे हो। और यहाँ देखो, इधर ये मिट्टी, यहाँ नीचे अपनी गैस तो है तो दिक्कत आती है। देखो पंखा साफ करके इसका, अब इसमें नहीं हाथ जा पाएगा। देखो ये ज्यादा ऊपर है, क्योंकि इसमें चढ़ना पड़ेगा इसको, लेकिन ऐसे ही कर देते हैं जितना होता है। क्या बोलते हैं, लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए आपकी सुविधा के अनुसार है। ओ ये ऐसे नहीं कर रहा ना। अब बताओ, आप दोगे 500 रुपये माइक्रोवेव के पास और गीजर के पास। इसको करके देखियो, जस्ट फैन को इससे ही एक बार करके देख। चिकन आइस पे सारा रख देगा। ये तो फिर इसके लिए क्या करें, या तो चलो सर्च करेंगे कुछ तो। भैया एग्जॉस्ट फैन बताना भाई कैसे साफ होगा, तो भाई इस पे मार देते हैं हल्का सा। इसको तो रहने दे, फ्रंट में अच्छा चाहिए। इसके ऊपर देख, होएगा नहीं, ये भी चिकना है। इसके लिए ना कमेंट करके बताना गाइस कि ये ऐसे चिकना है, ठीक है, तो ये जमा हुआ है पूरा। ये और एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ होगा भाई वो बताना। कोई स्प्रे आता है जिससे ये हट जाएगा, कैसे होगा, या गर्म कपड़े से हो सकता है तो वो बताना जिससे भी हो पाएगा। तो भाई देखो काम होके डन हो चुके हैं, और ये देखो भाई हालत। दूसरे हाथ की तो ऐसे चितनी नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। और मेरी हालत ये है पसीने से, दिख रहा हो तो। अभी मैं जाऊंगा नहाने, और मौसम भी खराब है भाई, बारिश भी आ चुकी है, पानी भी ठंडा मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखो लो, बाहर का मौसम देख ही लो भाई एक बार,
तो गाइस नहा के आ गया हूँ मैं और अब खाना वाना खाऊंगा, बिकॉज़ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। मैं उठा और मैं सीधा काम में लग गया था। अब मैं नहा के आ चुका हूँ, अब मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद देखते पे क्या क्या काम करना है, फिर वो करेंगे। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और भाई अब मैं बैठ रहा हूँ पीसी पे काम करने के लिए। पीसी ऑन हो रहा है भाई यार, लेकिन ना मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई। मतलब मेरे को ना, आई एम थिंकिंग कि भाई मेरे को ना अपना शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली प्लान करना पड़ेगा भाई। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, अभी ना तो मेरा सोने का टाइम फिक्स हो पा रहा है, ना मेरा उठने का टाइम फिक्स हो पा रहा है, ना ही मेरा चीज़ों को करने का वो फिक्स हो पा रहा है कि भाई जैसे कि भाई इतने में ये करना है, वो करना है। मतलब मान लो मैं 3-4 चीज़ 5 चीज़ें लिख के रखता हूँ ये करना है, बट वो नहीं हो पा रही हैं फॉर सम रीज़न से। अब क्योंकि मेरी आदत ख़राब हो गई है बोल लो, या मुझे एक बार स्ट्रिक्टली स्केड्यूल क्रिएट करना ही पड़ेगा, देन उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई डोंट नो भाई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना रूटीन में आना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया है भाई, अब करना पड़ेगा भाई कुछ तो। और भाई मैं सोच रहा हूँ अपना रूटीन सेट करूँ, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करूँ। मुझे पता है अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने पे आऊँगा तो भाई मैं कर लूँगा, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार बस इसको ट्रेन करना है, जो सोचूंगा जैसे करूँगा वैसे कर लूँगा, चाहे जैसे तैसे करूँ भाई। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपनी इन चीज़ों के अंदर। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ना वॉक भी स्टार्ट कर दूँ भाई। मुझे लग रहा है ज़रूरत है हेल्थ के लिए थोड़ा काम करने की, क्योंकि भाई सीन यही है कि मैं लेट नाइट तक जगता हूँ। उसके चक्कर में क्या है, अब रात को डिनर कर लिया 8 साढ़े 8 के आसपास, अब मैं सुबह तक भी कई बार जगता हूँ, सुबह के 4 बजे 5 बजे तक। तो भाई इतने गैप में दोबारा भूख लगती है। तो रात को मैंने अपने चिप्स कुरकुरे ये सब ला के रखे हुए हैं कि भाई भूख लगे तो मैं वो खा लूँ। लेकिन भाई वो एक तो रात को इतना लेट खाना अनहेल्दी है, ऊपर से जो मैं खा रहा हूँ वो अनहेल्दी है। तो भाई इस चक्कर में ना हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ना अपना वॉकिंग भी स्टार्ट कर दूँ, और साथ में भाई अगर रात को वैसे मैं अवॉइड करूँ डिनर के बाद कुछ भी खाने का, और भाई जब रूटीन ही सेट हो जाएगा कि रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, तो भाई जब रात को जगूंगा ही नहीं तो रात को कुछ खाऊंगा भी नहीं, और कुछ खाऊंगा ही नहीं तो भाई हेल्थ इशू भी नहीं होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई अपना रूटीन सेट करूँगा, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे। सुबह उठो, सारा दिन में जो काम करना है वो करो, और रात को सो जाओ। बेस्ट है भाई ये। एक बार मैं अपना रूटीन ये वाला बना लूँ, उसके बाद मैं पहले मैं कुछ दिन इसको फॉलो करूँगा, क्योंकि भाई एक रूटीन की हैबिट बनानी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सोचो कि भाई आप ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, वो भी कर लोगे। एक एक चीज़ करके ऐड करते चलो तो भाई आप सब चीज़ कर सकते हो। अब एक ही बारी में अगर सब कुछ ऐड करना चाहोगे तो एक ही बारी में शरीर इतना थक जाएगा, दूसरे दिन शरीर खुद ही जवाब दे देगा कि भाई मेरे बस की नहीं है। एक एक करके ऐड करो, सब कुछ हो सकता है भाई। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो भाई लाइक करना, शेयर करना अपने यारों प्यारों के साथ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन, bye bye and thank you for watching.